हेलो दोस्तों, माय नेम इज राजेश गणावा। आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे क्लास 1 के अंदर हम लोग फॉर्मूले डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के। ठीक है, कैसे बनते हैं उनका हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की पावर जैसे 2 की पावर 0 लिखा है, इसका मतलब 1 होता है। जैसे 243 की वैल्यू अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जैसे 1/3 इसकी वैल्यू अगर 0 है इसकी पावर की, तो क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से क्या है कि अगर किसी की भी पावर 1 है 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी की a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे होता है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसा प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों को किस तरह से लिख लिया। जैसे कि किसी के सामने एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको हमने एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करना। तो अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए प्लस बी का, फिर हम a का b के साथ करेंगे तो a इंटू बी प्लस b का a के साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा b इंटू ए प्लस b का b के साथ करेंगे तो b इंटू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग आगे देखते हैं। a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग बी ए बी लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, तो बी ए लिख सकते हैं, इसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ फिर वही से a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे। तो a प्लस बी का इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनका हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास आगे लिखा है वो आ जाएगा। फिर हम लोग सीखेंगे कि a प्लस बी का होल पावर, इसको अब कैसे, इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको हम लोग कैसे खोलेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है उसको मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जिसमें एक तो नोटेशन सीख लेना कि जैसे
फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, जैसे फैक्टोरियल एन लिखा है तो क्या लिखना है? एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 मल्टीप्लाई एन माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1, है ना। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि फैक्टोरियल एन का मतलब क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल एन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, है ना। तो ये थोड़ा है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि फैक्टोरियल जीरो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल इस तरह से, ठीक है। जैसे टू फैक्टोरियल को इस तरह से लिख सकते हैं, तो टू फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या आती है? 1, ठीक है। और दूसरी बात है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो क्या फार्मूला है? उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, वेयर आर इज लेस देन और इक्वल टू एन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के अंदर बाइनोमियल कोफिशिएंट के रूप में देखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। जैसे 5CR, इसका मतलब क्या मतलब होता है? 5C2 का मतलब होता है कि फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक, और 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे? काटेंगे। तो कैसे काटेंगे? इसको हम लोग किस तरह से काट लेंगे? 2 से क्या कट जाएगा? 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, 10C3, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3, दैट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, है ना। तो इसको मैं क्या सा लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7, ठीक है। और फैक्टोरियल 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक, प्लस फैक्टर मल्टीप्लाई क्या है? 7, तो 7 ऐसा ही हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से काट दो, 2 चौक 8, है ना, 3 त्या 9। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि हमारे पास x प्लस वाई की पावर n है, इसका मतलब होता है कि सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCR x की पावर n y की पावर n माइनस r, इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू, दैट इज, है ना, सिग्मा के फॉर्म में इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू को लिखेंगे। अब x प्लस वाई की पावर n लिखा है, तो इसका मतलब क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा? NC n माइनस 1 x की पावर 1, ठीक है, और y की पावर क्या जाएगा? n माइनस 1 प्लस NCn, ठीक है।
NCN क्या होता है, x की पावर 0 y की पावर n। इस तरह से हम लोग इसको लिख पाएंगे। जैसे हमारे पास लिखा है कि a प्लस बी की पावर 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या मतलब होता है, 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, ठीक, प्लस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। इस तरह से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। अभी हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को सोल्व कैसे करते हैं ये हमने बताया था। ये हमारे पास क्या है ये, ठीक है, 4c1 है ना, और 4c2, ये क्या है हमारे पास, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। ये क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को, जैसे हमारे पास p प्लस क्यू की वैल्यू 6 है, तो इसको भी हम लोग ओपन कर सकते हैं किसके थ्रू, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के। बाइनोमियल कोएफिशिएंट से कैसे इस्तेमाल करें, 6c0 p की पावर 6 q की पावर 0 प्लस 6c1 p की पावर 5 q की पावर 1 प्लस 6c2 p की पावर 4 q की पावर 2, ठीक, प्लस 6 की पावर 6c3 p की पावर 3 q की पावर 3, ठीक, प्लस 6c4 p की पावर 2 q की पावर 4 प्लस 6c 5 p की पावर 1 q की पावर 5 प्लस 6c6 p की पावर 0 q की पावर 6, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो क्या है कि फॉर a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab माइनस a माइनस माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab a माइनस बी, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम वी नो दैट, प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग, प्रूफ इस तरह से करते हैं, वी हैव, है ना, हमारे पास क्या है,
हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब जानते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। तो इसको हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पर a माइनस बी, इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब। अब हमने इसको इस तरह लाए आए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ठीक है, अब हमने इसको क्या करा कि a माइनस बी को कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये आ जाएगा। ठीक, तो a माइनस बी, ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा तो a माइनस बी, ठीक, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। सिमिलरली a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आएगा इसका वैल्यू, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, वी हैव हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर 3ab। ठीक है, और यहाँ पर a प्लस बी आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको और थोड़ा लिख दूं सजा के, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी। ठीक है, इसको मैं इस तरफ ले आता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया 3ab। ठीक है, a प्लस बी, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यही हमारे पास ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, दिस इज हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे a की पावर 4 लिखा है और b की पावर 4 लिखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्दर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं, तो a माइनस बी a प्लस बी,
और यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला और है हमारे पास, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आती है? तो इसकी वैल्यू आती है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है। क्या आती है? आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? 4ab आएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक, फिर हमने लिखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ab, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को। ठीक, ठीक है। और एक फॉर्मूला और है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और है, x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करेंगे आरएचएस लेके और ले आएंगे हम लोग एलएचएस। आरएचएस के अंदर हम लोग क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस तरह से लिखा। अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ लिख लेंगे और एक्स को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे a और इसको हमने b मान लिया, इसी तरह से a मान लेंगे, इसको हम लोग b मान लेंगे। तो वी नो दैट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसको हमने ओपन कर लिया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स एक्स कट जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हैंस प्रूव्ड, यही हमारा एलएचएस आ गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? हैंस प्रूव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? सिग्मा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं और बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इस तरह से भी सजाकर लिख सकते हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, ऐड करना इसको, टर्म्स को। ठीक है, जैसे आपके पास सिग्मा ए आई लिखा है ना, और आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 लिखा है, इसका मतलब क्या मतलब होता है?
आई की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते जाएंगे, तो क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। सिग्मा आई कहां से वेरी कर रहा है 1 से 3, तो कितने टर्म्स खुलेगी 3, है ना। इसी तरह से सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4, तो ए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। आई की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक वेरी कर रही, इसीलिए हमने आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको खोला। फिर हमने सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 ए आई प्लस बी आई। अब इस केस में आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2 प्लस A3 प्लस B3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पर टर्म्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है। क्या हो रही है, ऐड। यहाँ पर टर्म्स ऐड हो रही है। सिग्मा के केस में टर्म्स ऐड हो रही, ठीक है। नेक्स्ट है पाई। पाई पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, किसका, टर्म्स का गुणा करना, ठीक है। जैसे हमारे पास पाई आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 लिखा है ना, और यहां पर हमने ए आई लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग A1 लिखेंगे आई वेरीज करेगा, तो A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3, ठीक है। फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3, है ना। आई कहां से कहां तक लाई करेगा 1 से लेकर 3। जैसे हमारे पास आई वेरीज फ्रॉम 1 to 4 लिखा है, और यहाँ पर ए आई प्लस बी आई लिखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी A1 प्लस B1 मल्टीप्लाई A2 प्लस B2 फिर मल्टीप्लाई A3 प्लस B3 मल्टीप्लाई A4 प्लस B4। इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम लोग इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2, और इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा, और यहां पर ए बी प्लस बी सी, ठीक। यहां पर हम लोग इसको ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 टर्म्स ऐड हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज करना। कैसे फैक्टराइज करते हैं, जैसे फैक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे a माइनस बी का फैक्टर कैसे करेंगे, तो a माइनस बी का फैक्टर कैसे करेंगे, a माइनस बी लिखा है, तो इसको हम लोग अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी लिख सकते हैं, और अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लोग, ये हमारे पास a प्लस बी के फॉर्म में है, a b और a b, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक।
तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हमने दिया है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 16। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, तो a का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस b का स्क्वायर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये जान सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पता है हमें ये फॉर्मूला, तो क्या लिख देंगे हम लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। हम लोग a माइनस b और a प्लस b और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 255 का स्क्वायर माइनस 245 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 255 माइनस 245 का, और यह इसको हम लोग 255 प्लस 245 इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5 0 एंड 5, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 500 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपको ये मिले लिखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, LHS लेकर, ठीक है। LHS लेंगे, सबसे पहले देखेंगे RHS। RHS में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, तो इस साइड में हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर बनाना पड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग LHS लेकर चलेंगे, तो LHS में हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो का, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से भाग करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिखा। तो यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/2, इस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग सब जगह करेंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर a/1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इसको मैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सोचने वाली बात है कि एक यहाँ से a ले लो, एक यहाँ से b ले लो, एक यहाँ से माइनस 2ab, तो 1/2, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, एक टर्म्स ये हो गया, प्लस कर लो यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि फिर से हमने क्या करा कि b और इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है, तो एक तो हमारा ये टर्म हो गया, ठीक। अगला हमारे पास क्या टर्म हो जाएगा, अगला हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम a और c स्क्वायर बचा है तो इसके साथ इसको इस्तेमाल कर ले, तो इसको क्या लिख सकते, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो वी नो दैट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया। क्या आ गया, आरएचएस। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्या फॉर्म है कि हमारे पास यदि x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये y माइनस एक्स के बराबर होता है फॉर ऑल x और y बिलोंग्स टू r। ठीक है, सभी x और y की से क्या होता है के लिए प्रूफ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट की पावर की, यदि x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सिमिलरली x की पावर -2 लिखा है तो मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, जैसे a की पावर -b बटे, इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन a की पावर माइनस a की पावर b बटे a। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास लिखा है x की पावर -3 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई एक्स की पावर 3। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 की पावर -5 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई 2 की पावर 5। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा और देखेंगे इस वाले फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 2 की पावर -7 बाई 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 की पावर 7 बाई 5। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 12th है एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 1 बाई 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 2 बाई 3 मीन्स अंडर रूट, है ना, x का स्क्वायर और क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, जैसे दैट इज यहां से फॉर्मूला क्या बनता है कि यदि हमारे पास a की पावर m बटे n लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m 1 बटे n, इस तरह से लिख सकता हूं, या फिर a की पावर 1 बटे n की पावर m, इस तरह से भी लिख सकता हूं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है a की पावर m nth रूट। ठीक है, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यहां पर 2 की पावर 3 बाई 4 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि 4th रूट ऑफ 2 की पावर 3 लिखा है। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और 1 बाई 4। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2 की पावर 1 बाई 4 और यहां पर क्यूब, इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर सिस्टम्स। क्या है, नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स में सबसे पहला है नेचुरल नंबर। So what do you mean by natural numbers? So natural numbers are also known as positive integers, इनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स, ये सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं और काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट के अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल पॉजिटिव
integers contains, then we say that this is a set of natural numbers. ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं. कहां से होते हैं? 1 2 3. ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर्स. होल नंबर्स W, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. होल नंबर्स के अंदर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं और जीरो को हम लोग इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो इसका सेट क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट हो जाएगा. यदि नेचुरल नंबर्स, ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे नेचुरल नंबर्स है. इसके अंदर हमने जीरो को क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया. तब जाकर ये हमारे पास क्या बना? एक सेट, होल नंबर्स का सेट बना. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स. क्या है? इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? ये हम लोग अच्छे से जानते हैं. पूर्णांक का मतलब होता है फुल डिजिट, है ना? मीन्स नो डेसिमल प्रेजेंट इन इंटीजर. नो डेसिमल और नो फ्रैक्शन वैल्यू. ठीक है, यहां पर फ्रैक्शन वैल्यू और डेसिमल नॉट प्रेजेंट. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओनली फुल डिजिट और नंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 is a full digit, but 2.5 is not full digit. क्योंकि 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 + 0.5 मीन्स यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एक डिजिट है और यहां पर क्या है? एक डेसिमल है. ठीक है, फुल डिजिट और डेसिमल से मिलकर क्या बन रहा है? 2.5. सो दैट इज नॉट इंटीजर. ये हमारा इंटीजर नहीं होगा. ठीक है, इसी प्रकार से 2/3 11/7 आर नॉट इंटीजर्स. ये हमारे पास इंटीजर्स नहीं हो सकते. क्या √3? ये भी नहीं हो सकता. क्या ये √5/√10 क्या ये इंटीजर है? नहीं. ठीक है, तो इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे -3 -11 -112, है ना? 1 5 0 एंड सो ऑन. ये इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल I और Z से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I और Z. तो I का जो हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कहां पर करते हैं? नंबर लाइन पर. ठीक है, तो नंबर लाइन पर 1 2 3 एंड सो ऑन. इस तरफ हम लोग -1 -2 एंड सो ऑन. -इंफिनिटी से +इंफिनिटी इंटीजर्स लाइज करते हैं. ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है 0 से लेस देन, ये क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. इनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. अब जीरो क्या कहलाता है? जीरो के लिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं. जीरो इज neither positive or nor
नॉर नेगेटिव। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो इंटीजर्स का सेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, -5, 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं? आई प्लस। आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो आई प्लस की वैल्यू क्या कहलाती है हमारे पास? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से हमारे पास नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, तो उनको हम लोग आई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, आई और जेड नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स के। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड है नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ऐसे इंटीजर्स वो नेगेटिव भी नहीं होते हैं, और नॉन का मतलब वो नेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ पर इसका सेट कैसे लिखेंगे? इसका सेट हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन 0 न ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, इसीलिए हम लोग नॉन नेगेटिव सेट के अंदर 0 को क्या कर देते हैं? इंक्लूड कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगला सेट है, हमारे पास वो है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है, इसका सेट हम लोग कैसे बनाते हैं? तो इसका सेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? 0, -1, -2, -3 एंड सो, ये हमारे पास क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है अब रेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर्स हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? एनी any any real number can be expressed in terms of P/Q, where Q does not equal to 0 and P and Q belongs to integers. Then it is called रेशनल नंबर्स। ठीक है, तब जाकर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? रेशनल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को हम लोग कैपिटल Q से जानते हैं,
कोई भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, P बटे Q के फॉर्म में लिखी होती है, ठीक है। जहां पर Q डस नॉट इक्वल टू 0 है एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास एक इंटीजर जैसे 1/2, तो ये कैसी वैल्यू है, P बटे Q के फॉर्म में लिखिए। जैसे आपके पास 11 लिखा है, तो ये भी हमारे पास P बटे Q के फॉर्म में लिखा है। कैसे, तो इसको हम लोग 11/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अंडर रूट जहां पर 2/7, ये भी एक P बटे Q के फॉर्म में लिखी गई वैल्यू। 1/17 ये भी किस में है, P बटे Q के फॉर्म में लिखी है वैल्यू, ठीक है। अब अगली बात आती है, वो आती है कि रेशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, डेसिमल, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, दो फॉर्म में व्यक्त किए जाते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, उसको हम लोग बोलते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब होता है कि आफ्टर सम स्टेप्स, जैसे हमारे पास 1/2 लिखा है, इसको भाग लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास लिखा है 5/2 लिखा है, तो ये कहां आ जाएगा, 2.5, है ना। कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग के केस के अंदर क्या होता है कि आप भाग देते हो लेकिन आंसर आता जाता है, मींस आप इसको कितनी भी बार भाग दे लोगे तो ये 3 3 3 रिपीट होता जाएगा। जैसे यहाँ पर वंस को 3 से भाग करोगे तो 0.333, है ना। फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 3 करोगे, तो यहाँ पर 1 क्या आ रहा है, ऑलवेज रिमाइंडर के फॉर्म में आ रहा है। मीन्स 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1/6, तो यहाँ पर 1/6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स एनी रियल नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस
इन टर्म्स P बटे Q we say this type number is called irrational numbers. इस टाइप के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं. इरेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू डेज से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो कोई भी इरेशनल नंबर होगा वो P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. मीन्स जैसे अंडर रूट 3, तो इसकी वैल्यू आप लोग लिखोगे 2 पॉइंट इस तरह से, तो आप इसको कभी भी P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि यहां पर वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है और खत्म भी नहीं हो रही, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं. अंडर रूट 5, इसकी भी वैल्यू आप लोग कुछ ना कुछ क्या करोगे, लाओगे. ठीक है. अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, ये सारे के सारे नंबर्स जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट के अंदर आते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स आते हैं. अब स्पेशल टाइप के जिसके अंदर पाई और ए, ये भी एक टाइप के क्या है, इरेशनल नंबर्स है. क्या है, इरेशनल नंबर्स. ठीक है. आपको एक बात बताए कि सारे रेशनल और इरेशनल का जो सेट बनता है, उनका जब हम लोग यूनियन लेते हैं तो रियल नंबर बनते हैं. रियल नंबर्स का सेट आता है. क्या आता है, रियल नंबर्स का सेट. जैसा आपके पास 4.2 लिखा है, तो ये कैसा नंबर है हमारे पास, एक रेशनल नंबर. फिर आपके पास लिखा है कि 4.2222 मीन्स दो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है. रिपीट हो रहा है मतलब दो के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये भी हमारे पास Q से बिलोंग करता है, ये भी हमारे पास Q से बिलोंग करता है. ठीक. इसी तरह से 4.215678 है ना, एंड सो ऑन. तो ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है. ये जो नंबर है ये कहां से बिलोंग करेगा, Q डैश से. तो Q डैश क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर से. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट है कि टू स्पेशल इरेशनल नंबर्स, दो स्पेशल टाइप के इरेशनल नंबर से, वो भी क्या है हमारे पास, जैसे पाई एंड ई. ठीक है. तो पाई की वैल्यू क्या आती है, पाई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.4 है ना. 22/7 को भाग लगेंगे, 7 या 21, 1 दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर 1. ठीक है. 7, 3 बचाएंगे, 728, फिर 2 बचेंगे, फिर 7 या 21, 7 2 14. तो यहाँ पर 1 4 2 एंड सो ऑन क्या आता जाएगा, आता जाएगा. तो हम लोग पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर 3.4 वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. इसी तरह से ई क्या है, नेपियर नेपियर कांस्टेंट है. क्या है, नेपियर कांस्टेंट है. और इसकी वैल्यू क्या है,
2.714 एंड सो ऑन। ये क्या है? नेपियर। पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है? 1.57 अप्रोक्सीमेटली, है ना? ये कैसी है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कैसी है? अप्रोक्सीमेट। ठीक। अगला पॉइंट है हमारे पास, वो ये है अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज आल्सो अ इरेशनल नंबर्स, है ना? अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर्स। किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट लोगे तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। तो अब हम लोग इसका अंडर रूट ले लेंगे, है ना? तो ये सारे क्या कहलाएंगे? आर आल्सो इरेशनल नंबर्स। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। कहां से बिलोंग करते हैं ये सारे? ये इरेशनल नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन से कि इवन इंटीजर्स, है ना? इवन नंबर्स का मतलब होता है इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 then it is called even numbers, है ना? ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है। तो इवन नंबर्स किस टाइप के होते हैं? 2n टाइप के होते हैं। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स किस टाइप के होते हैं? 2n टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं ये आपको मैं बता देता हूं। -6, -4, -2, 0, 1, 0, 2, 4, 6 एंड सो। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? इंटीजर्स। इन सबको आप लोग 2 से भाग लगाओगे तो ये क्या हो जाएंगे? डिविजिबल। ठीक है। सो यहां पर एक पॉइंट से, इवन नंबर exist in form of 2n, है ना? इवन नंबर्स एक्सिस्ट करता है 2n के फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको कहते हैं? ठीक है। इंटीजर्स आर नॉट divisible by 2, then it is called odd number। ठीक है। ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम लोग ऑड नंबर्स करते हैं।
ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर exists in form of 2n minus 1 और 2n plus 1, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 के फॉर्म में हो सकते हैं। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जैसे जैसे आप इंटीजर्स को पुट करते जाओगे यहाँ पर n की जगह, तो आपको नंबर मिलते जाएंगे। तो ऑड नंबर कैसे हो जाएंगे, ऑड नंबर इस तरह से हो जाएंगे, -5 -3, ठीक है, -1 1 3 5, है ना, 7 9 एंड सो। ये इंटीजर्स किसी भी, ये इंटीजर्स दो से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास के अंदर हम लोग नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे।